नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें टॉपिक आता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आज का टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आर्थिक विकास। In English we can say that आर्थिक समृद्धि which means economic growth and economic development होता है आर्थिक विकास and the economic development। तो देखो, आज इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी देश में यदि बात की जाती है कि उसमें आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है। देखो, इसको हम लोग बिल्कुल साधारण अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक समृद्धि का सीधे सीधे अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि यदि किसी भी देश की जो जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, यदि इस जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है तो वो सीधे सीधे उस देश की क्या है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ है। जीडीपी में इंक्रीज का होना यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, ये हमें दर्शाता है कि किसी भी देश में जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उत्पाद हैं चाहे वस्तुएं हैं, उनमें जो क्वांटिटेटिव चेंज आया है, क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ आई है, क्वांटिटेटिव चेंज में देखो, अगर ग्रोथ हो रही है यानी कि जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और अगर जो है मान लीजिए जीडीपी रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो जीडीपी जो ग्रोथ है उसमें क्या आई है, कमी आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का यदि क्या होता है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, मात्रात्मक कह लीजिए, संख्यात्मक कह लीजिए, अगर वृद्धि होती है दैट इज क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है, तो वो कहलाती है हमारे पास में दैट इज आर्थिक समृद्धि। एंड ऑन द अदर साइड, जब भी हम लोग बात करें कि किसी भी देश में जीडीपी में ग्रोथ तो हो ही रही है, जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, संख्याओं में वृद्धि हुई है, वहां पर सर्विसेज बढ़ी हैं, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके साथ साथ में यदि हम लोग देखें तो उस देश में यदि हेल्थ फैसिलिटीज की मैं बात करूं या मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं या फिर मैं उस देश में सैनिटेशन की बात करूं या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उस देश में लैंगिक समानता दैट इज द जेंडर इक्वालिटी, अगर मैं लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूं तो हम लोग कह सकते हैं कि उस देश में क्या हुआ है, न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा देश का जो स्थान है, अगर ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, देश के भीतर जो शिशु या हम लोग कह सकते हैं जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, अगर वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत अधिक हो रही है किसी देश में, नहीं। अगर किसी देश में जो है शिशु मृत्यु दर या जो मृत्यु दर का जो रेशियो है, अगर वो क्या है, वो अगर कम है, तो मान लीजिए वहां पर जो है हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहूं तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में किसी भी देश में मात्रात्मक परिवर्तन तो होता है, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ में वहां पर गुणात्मक वृद्धि होती है। वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भीतर जो होता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ तो होगी, ऐसा नहीं कहेंगे ना कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ेगी वहां पर, लेकिन क्वांटिटेटिव ग्रोथ के साथ में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो आता है कि वहां पर क्वालिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि क्वांटिटी तो बढ़ गई, पिछले साल की जीडीपी के मुकाबले इस साल का जीडीपी बढ़ तो गया, लेकिन साथ साथ में उस देश में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का जो स्तर है वो भी बढ़ा है, वहां की शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वहां स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है, स्वच्छता को देखा गया है, अवसंरचना संरचनात्मक विकास हुए हैं, ठीक है। लैंगिक समानता की बात वहां पर की गई है, HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है उस कंट्री ने जो है खुशहाली में जो है अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कह सकेंगे कि उस देश में न सिर्फ आर्थिक समृद्धि हुई थी बल्कि आर्थिक विकास भी हुआ था। इसको मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा लेता हूं।
कि किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और किसी भी देश में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अंतर स्पष्ट किया जाएगा। देखो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो है 4 लोग हैं, ABCD नाम दे देता हूं मैं इनको, A, B, C और D। इन 4 लोगों की जो इनिशियल इनकम थी, सपोज कर लेते हैं हर किसी की 100 जो है इनिशियल इनकम थी, 100 रुपीज़ जो है हर किसी का इनिशियल इनकम था। अब यहाँ पर देखो हम क्या देख रहे हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ जो ग्रोथ है उसमें अभी सब जो है इक्वल पार्ट में है, इक्वल स्टेज पर हैं। अब इनमें अगर मैं सपोज करता हूँ कि ए का क्या हुआ, कुछ समय बाद इसकी जो सैलरी जो 100 रुपये हुआ करती थी इससे बढ़कर 500 रुपये हो गई, बी की सैलरी जो है 100 से बढ़कर 400 रुपये हो गई, सी की सैलरी 300 रुपये हो गई और डी की जो सैलरी थी वो 200 रुपये हो गई कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए में लगभग 400 रुपये का इंक्रीज हुआ है, बी में जो है लगभग 300 रुपये का इंक्रीज हुआ है, सी में भी हम लोग देखें तो 200 रुपये का इंक्रीज हुआ है और डी में देखें तो इसमें 100 रुपये का इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स कि इस उदाहरण में मैं एक चीज क्लियर करवा पा रहा हूं कि जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली हर एक व्यक्ति ने किया है। एक ही जो है ग्रोथ ज़्यादा हुई है क्योंकि उसको जो है 400 रुपये का वहाँ पर इंक्रीमेंट मिला है, तो ग्रोथ तो सबने की है ना, मतलब सबकी संख्याओं में परिवर्तन आया है। हमने क्या कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के भीतर संख्यात्मक परिवर्तन या क्वांटिटेटिव चेंज आता है। तो सबकी क्वांटिटी बढ़ी है ना, 100 से जो है ये 500 क्वांटिटी हुआ है, यहाँ 100 से 400 क्वांटिटी हुई है, यहाँ 100 से 300, 100 से 200, तो क्वांटिटेटिव चेंज तो हर किसी में आया। लेकिन क्या इसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंज आया है, क्या इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन आया है? चलो इसको उदाहरण में समझते हैं वापस। मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति को जो एक्स्ट्रा 400 रुपये बचा था उसने इसको इन्वेस्ट कहाँ किया, इसको कहाँ पर उसने जो है खर्च किया था। तो सपोज कर लेते हैं कि इसने जो इन्वेस्ट किया है, जो इसका एक्सपेंडिचर किया था, सपोज कर लेते हैं कि इसने जो है इसमें से 100 रुपये ये तो क्लबिंग में लगा दिए, क्लब कर दिया। 100 रुपये जो है इसने कहा कि शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना है, चलो मोमोज पार्टी कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसने जो है ये पैसा यहाँ खर्च कर लिया। बाकी के जो बचे हुए 200 रुपये थे, मान लेता हूँ कि ये भी इन्होंने IPL के गेम में आजकल बहुत ड्रीम 11 चल रहा है, वहां पर पैसा लगाया और सारा पैसा उड़ा दिया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास में जो है बी नाम का व्यक्ति जिसको 300 एक्स्ट्रा तो मिले थे, लेकिन इसने भी इसी प्रकार से पैसे को व्यर्थ गंवा दिया। व्यर्थ गंवा दिया का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने भी जो है इसका मिसयूज कर दिया, उसको जो है सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया। जबकि ऑन द अदर साइड हम लोग सी और डी की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों ने इस पैसे का सही उपयोग किया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने एजुकेशन के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया हो, इन्होंने अपने हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो या हेल्थ पर जो है इन्होंने काम किया हो, ठीक है, अच्छे अच्छे जो है वहाँ पर जिम विम जाकर बॉडी वॉडी बनाए हो ताकि फिजिकली फिट रह सकें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने इसको किस्तों में कहीं जमा कर दिया हो या कहीं पर जो है ज़मीन खरीद ली हो, 100-200 की ज़मीन नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो पैसा है उसका सही उपयोग क्या है। तो यानी हम लोग देखेंगे ओवर अ टाइम पीरियड, कुछ समय बाद हम लोग क्या जानेंगे कि ए नाम का व्यक्ति जिसको लगभग 400 रुपये का इंक्रीमेंट भी हुआ था, बावजूद इसके उसका जो है ग्रोथ तो हुआ था लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भविष्य में हो सकता है कि गरीब रह जाए। पहले भी गरीब था 100 रुपये, बाद में भी गरीब है, जबकि उसने सैलरी अच्छी कमाई थी। और गरीब क्यों रहा? बिकॉज ऑफ दी कि उसका सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि ग्रोथ में उसने क्वांटिटी तो बढ़ा ली लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा पाया, क्वालिटेटिव चेंज नहीं ला पाया। ऑन द अदर साइड हमने कहा कि बी ने भी इसी प्रकार से मिसयूज किया, तो हो सकता है कि उसने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ किया हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाया। जबकि ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो सी और डी नाम के जो दो व्यक्ति हैं, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, नो डाउट। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि तो हुई है। आर्थिक समृद्धि मतलब 100 से 200 चले गए, 100 से 300 चले गए, लेकिन साथ साथ में कहेंगे कि इन्होंने क्या किया, अपने जीवन जीने के स्तर को भी सुधारा है। आज से जो है 10 साल बाद इनके पास गाड़ी थी, अभी उनके पास साइकिल है, तो मान लीजिए उन्होंने क्या किया है, वहां पर जीवन जीने के स्तर को बढ़ाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो है सिर्फ ग्रोथ नहीं, इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है इस एग्जाम्पल्स के आधार पर आर्थिक
समृद्धि, देखो समृद्धि में वृद्धि शब्द है, सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक जो परिवर्तन आया, और यहां है विकास। अच्छा, एक और चीज आप लोग यहां पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब विकास की बात आती है तो विकास भी कैसा होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? देखो ऐसा नहीं कि हम सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करके आज अपने जो है विकास की बात करें। अगर सारा विकास जो है मैं ही ले लूंगा तो आने वाले समय में जो है अपकमिंग जो जनरेशन है वो क्या कर पाएगी। तो इसलिए एक ऐसा विकास करना है जिसमें भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए, जिसको सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास की यहां पर बात आती है। अब रही बात, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं कि सर फिर हम लोग जो है नोट्स कहाँ से बनाएंगे, जो आपने चीज़ें समझाई वो तो ठीक है लेकिन नोट्स कहाँ से बनाएंगे। तो आपने करना कुछ नहीं, देखो यहाँ पर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक एक चीज़ में पढ़ना शुरू कर दूंगा तो टाइम बहुत उसमें जो है वेस्ट हो जाएगा। आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक के इसको जो है कंप्लीट स्लाइड से अपने नोट्स ले लीजिएगा, और इसमें वही चीज़ें दिखाई गई हैं कि आर्थिक विकास एक समय की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है, ठीक है, जिसे आमतौर पर जो है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देखा जाता है। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक विकास को आमतौर पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि के रूप में माना जाता है, उसमें गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसमें माना जाता है। आर्थिक विकास एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जो किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो है की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहां से नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आज का जो भी टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको समझ आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप लोग चैनल से जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन होता है, कोई डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर बताया करें, उसके आंसर्स आप तक साझा किए जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।